हे गाइस, कैसे हैं आप। मैं तारा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम यहाँ पर एक न्यू टॉपिक पे रीडिंग करेंगे कि आपके भाग्य में अगर आपके पार्टनर से आप सेपरेशन में हो, दूर हो या कोई भी सिचुएशन बनी हुई है, हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आप लोग का कोर्ट केस चल रहा है या जो भी है, कोई आपका रिलेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो देखते हैं क्या आगे आपके भाग्य में मिलना लिखा है। क्या यूनिवर्स ने आपके भाग्य में फ्यूचर में एक साथ रहना लिखा है। चलिए यूनिवर्स से पूछते हैं, यूनिवर्स क्या गाइड करते हैं। ठीक है, आप अपने पार्टनर को माइंड में रखकर बिल्कुल पॉजिटिव रहकर ये रीडिंग देखिए। मेल फीमेल दोनों के लिए है। ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जितनी आपसे रेजोनेट हो उतनी रखिए, बाकी जाने दीजिए। ठीक है, बी पॉजिटिव। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जो भी यहाँ मुझसे कनेक्ट हुए हैं, क्या उनका पार्टनर के साथ आगे उनके साथ रहना लिखा है, उनके भाग्य में उनके पार्टनर है, क्या इनका मिलना लिखा है। एक कार्ड दे दिया है यूनिवर्स ने, यूनिवर्स और कार्ड चाहिए। चलिए देखते हैं क्या आप लोगों के भाग्य में, जो मेरे व्यूवर्स जुड़े हैं। बहुत सारे कार्ड आगे हैं गाइस, यूनिवर्स ने ऑलरेडी काफ़ी कार्ड्स दे दिए हैं। चलिए इन्हीं को ही देखते हैं हम। 4 कार्ड ही चाहिए थे, 4 ही कार्ड आए हैं हमारे पास। थैंक यू यूनिवर्स। चलिए इनको ओपन इट करते हैं। ओम साई राम। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। देखते हैं आप दोनों के भाग्य में आगे फ्यूचर में लिखा है एक दूसरे के साथ रहना। ओके। पहला कार्ड ये हमारा द फूल का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है गाइस। यहीं से ही पता चल रहा है मैं आपके सवाल का जो आंसर है, यस, आपके भाग्य में दोनों के एक इन फ्यूचर ही में आपके दोनों आप एक साथ रहेंगे। अगर आप सेपरेशन जोन में हैं, थर्ड पार्टी में आपके पर्सन फंसे हुए हैं, उनकी कंट्रोलिंग में है, तो वहां से मुझे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक अगर आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए थे थर्ड पार्टी के लिए या अपनी फैमिली के लिए, या कोई भी सिचुएशन बनी हुई थी, तो वहां से पर्सन आपके निकलने की तैयारी में है। वहां से पूरी तरह से वो उनको कंट्रोल में रखा गया था, उनको लूप में रखा गया था, भ्रम में रखा गया था, जिसकी वजह से वो आपको छोड़कर चले गए थे। लेकिन यहाँ और मैं एक सिचुएशन और देख रही हूँ, हो सकता है उनकी फैमिली हो, उनके बच्चे भी हों गाइस, तो जिसकी वजह से उन्हें मजबूरी में भी हो सकता है, ऐसे नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी, हो सकता है मजबूरी भी हो उनकी कि वो मजबूरी में आपको छोड़कर गए हो। छोड़ना नहीं चाहते थे लेकिन छोड़कर गए हैं, क्योंकि समाज की वजह से, सोशल की वजह से, अपने वर्क एरिया की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा है थर्ड पार्टी के लिए। और वहां पर उनके मुझे बच्चे भी समझ में आ रहे हैं कि शायद उनकी फैमिली है, जिसकी वजह से उनको आपको छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो अब मुझे क्या दिख रहा है कि आपके पर्सन, मुझे यहाँ एक कार्ड और है। वेरी गुड, मैंने देखा नहीं था गाइस। यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो आपके पर्सन पूरी तरह से आपकी तरफ आना चाहते हैं। चीजें जो बिगड़ चुकी थी, ठीक है, उनको बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इन्फिनेटिव का कार्ड है। देखिए गाइस, इन्फिनेटिव बना हुआ यानी बैलेंस। वहां पर वो सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, जो मैं कैच कर रही हूँ यहाँ से एनर्जी, जो भी मेरे व्यूवर्स मुझसे जुड़े हुए हैं थर्ड पार्टी के साथ, उनकी अब निभ नहीं रही है, बन नहीं रही है। या तो वजह आप ही हैं, देखिए कि आपको वो भुला नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है थर्ड पार्टी को इनसिक्योरिटी लग रही है। इनसिक्योरिटी की वजह से थर्ड पार्टी उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, उनके साथ थोड़ा सा उनको ट्रिगर कर रही है, टॉक्सिस हो रही है उनके साथ, ताकि वो कुछ भी उनको कह सुनाकर उनको अपने कंट्रोल में रख सकें। तो वो चीज मुझे सिचुएशन नजर आ रही है। आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर सिचुएशन बैलेंस हो जाए, मामला सुधर जाए, क्योंकि मुझे ये लग रहा है आपके पर्सन अब जितना भी टाइम आपके सेपरेशन को हुआ है, लेकिन वो वहां रह नहीं पा रहे, उस कंट्रोलिंग में नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि जो इनसिक्योरिटी है थर्ड पार्टी की, वो उनको अब रोक नहीं पा रही है। तो वहां से वो सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी हैं और वहां से निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यहाँ से पूरी तैयारी में आपकी तरफ बढ़ रहे हैं वो। ठीक है, थर्ड पार्टी की तरफ एक्शन लेने के लिए तैयार है पूरी तरह से, क्योंकि वो जो टॉक्सिस एनर्जी है उनकी, क्योंकि हो सकता है उनका वो
कार्मिक रिलेशनशिप हो, तो उनका अगर कर्मा कंप्लीट हो चुका है उनके साथ, तो वहां से अब उनकी जो एनर्जी है बहुत एग्रेसिव हो रही है आपके पार्टनर की। और थर्ड पार्टी की जो अभी एनर्जी बनी हुई है बहुत एग्रेसिव है, बहुत गुस्से में है आपके पार्टनर। वो अब रहना ही नहीं चाहते वहां पर। उनको ये लगा कि बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने, मैं सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो सुनते जा रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी अपनी इनसिक्योरिटी के चक्कर में उनके साथ व्यवहार गलत कर रही है, उनको ट्रिगर कर रही है, जिसकी वजह से अब वो वहां पर रह नहीं पा रहे हैं। अब वो क्या चाहते हैं कि मैं सब कुछ छोड़कर, अपने जिनको मैं पसंद करता था, अपने पार्टनर को छोड़कर वो थर्ड पार्टी के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चे के लिए यहाँ रहने आए थे, लेकिन थर्ड पार्टी को वो गवारा ही नहीं हो रहा। वो हर वक्त इनसिक्योरिटी उसमें रहती है, और वो ही उनके गले का फंदा बन रही है कि वो जितना नोट को टाइट कर रही हैं, उतना ही आपके पार्टनर उनसे रिलीज हो रहे हैं, उनसे भाग रहे हैं। ठीक है। और मेरे ख्याल से ये सिचुएशन कभी आपने भी की होगी, आपने अपने पर्सन को कंट्रोल किया होगा गाइस। ठीक है, आपने उनसे कमिटमेंट मांगी होगी, आपने उनको अपने रिश्ते का दिलासा दिया होगा, जिसकी वजह से वो कहाँ गए, फिर थर्ड पार्टी में गए। मुझे एक सिनेरियो ये भी नजर आ रहा है कि आप लोगों के बीच में झगड़े हुए हैं, आपने अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, उनसे कमिटमेंट लेने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर, क्योंकि वो कमिटमेंट नहीं देने की हालत में थे, वो बैलेंस नहीं थे, तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ चले गए थे, आपके साथ सेपरेशन हो गया था। अब सेम जो पलटा हो रहा है, क्या हो रहा है, वही काम थर्ड पार्टी कर रही है। अब जो सी इनसिक्योरिटी आपको बनी हुई थी कभी पहले, वो इनसिक्योरिटी अब थर्ड पार्टी को बनी हुई है। तो अब क्या नोट हो रहा है कि वो नोट टाइट कर रही है थर्ड पार्टी, तो वो जितना फंदे को टाइट करती है आपके पार्टनर, उतना ही उनका दम घुटता है और उतना ही वो वहां से निकलने की तैयारी कर रहे हैं, चीजों को बैलेंस। अभी वो जो मैं एनर्जी गेन कर पा रही हूँ, आपकी जो पार्टनर है बिल्कुल शांत रहना चाहते हैं, चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, चीजों को समझना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल का काम, क्योंकि वो अपने काम में भी सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि उनका काम भी बैलेंस नहीं हो रहा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो अपने फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वो कहीं पे भी उनका वर्क एरिया, वहां पर भी थर्ड पार्टी की कंट्रोलिंग की वजह से वो शांत नहीं रह पा रहे हैं, वहां पे भी चीजें बिगड़ रही हैं। तो अब वो पूरा ऑल ओवर कोशिश कर रहे हैं शांत रहकर चीजों को सुलझाने की। ठीक है, लेकिन उनका जो माइंड है बहुत अग्रेसिव हो रखा है, लड़ाई झगड़ा इन सब चीजों से वो बहुत चिड़े हुए हैं, उनकी जो एनर्जी है बहुत फ्लो हो रही है। तो अब वो फैसला कर रहे हैं कि मुझे यहां से निकलना है। ठीक है गाइस, वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी कैच कर रहे हैं। अब चलिए, अब इनको मैं थोड़ा सा, मुझे डिफरेंट एनर्जी लग रही है यहाँ पर कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से मुझे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और थर्ड पार्टी के साथ उनके जो रिलेशन है वो मुझे बहुत बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कि मतलब बहुत ही उसमें है, चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीजें संभल जाए, लेकिन यहाँ की जो एनर्जी मुझे नजर आ रही है आपके पर्सन की, जो मैं कैच कर पा रही हूँ, वो नहीं संभल रही है। डे बाय डे वो एनर्जी बिगड़ती ही जा रही है गाइज। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपके पर्सन कल आके आपके सामने खड़े हो जाएंगे, नहीं, उनको टाइम लगेगा, क्योंकि अभी वो सब चीजें एनालाइज कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं सेटलमेंट करने की थर्ड पार्टी के साथ, कि सब चीजें सेटल हो जाएं, सब चीजें शांत हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो उनकी एनर्जी बनी हुई है और थर्ड पार्टी की एनर्जी बनी हुई है, वो उनको बेकाबू कर रही है वहां से निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ मुझे ये लग रहा है आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उनको, और आपकी मैनिफेस्टेशन उन तक पहुंच रही है, उनको वहां से निकालने की कोशिश कर रही है गाइस। ठीक है, चलिए अब इनको 1 बाय 1 हम क्लियर कर लेते हैं। द फूल का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स, द फूल का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। द फूल का कार्ड क्यों आया है। चलिए, 2 कार्ड दिए हैं यूनिवर्स ने, चलिए देखते हैं। द फूल, 3 कार्ड आ गए हैं गाइस। ये देखिए गाइस, यहाँ पर सिचुएशन क्या बनी हुई है। हाँ, मैंने बोला ना, आपके पर्सन क्या है, आपके पर्सन की स्थिति ये हुई हुई है, मतलब उनकी आंखों पर पूरी तरह से पट्टी बन चुकी है। वो बिल्कुल उनका जो माइंड है ना डिस्टर्ब हो चुका है, उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। वो अब थर्ड पार्टी से इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि अब वो बात करके वहां से, अब क्या हो रहा है, जब यहाँ से उनको ट्रिगर हो रहे हैं, उनके ऊपर कमांड कसी जा रही है, उनको कंट्रोल में रखा जा रहा है, तो उनकी स्थिति ऐसी हो चुकी है, वो बिल्कुल साइलेंट होना चाहते हैं, चीजों को एनालाइज करना चाहते हैं, चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं यहाँ पर। और जब भी वो साइलेंट होकर साइलेंट जोन में जाते हैं,
तो उन्हें आपकी याद आती है, वो आपकी यादों में चले जाते हैं, उनको वो पल याद आते हैं जो आपके साथ उन्होंने बिताए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं जब भी वो अकेले होते हैं, साइलेंट जोन में जाते हैं, शांत होने की कोशिश करते हैं, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जब मैं अपने पार्टनर के साथ था तो मैं कितना खुश था, कितना पॉजिटिव था, मेरे सारे काम बनते थे, फाइनेंशियल भी वो ग्रो कर रहे थे, हर चीज उनकी लाइफ में डायमंड की तरह चमक रही थी, उनकी जिंदगी बहुत खूबसूरत थी। लेकिन जब से उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ रहना डिसाइड किया है, थर्ड पार्टी के साथ आना डिसाइड किया है अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो उनकी जो जिंदगी है वो नर्क बन गई है। क्योंकि थर्ड पार्टी को जब से आपके बारे में पता चला था, आपके और आपके पार्टनर के बारे में, तो उन्होंने उनकी जिंदगी को कंट्रोल करना चाहा, उनको टॉक्सिक रिलेशनशिप में इतना ज्यादा उनका बुरा हाल कर दिया कि अब उनकी स्थिति ये हो चुकी है, वो चारों तरफ से अपने आप को बंधा हुआ समझ रहे हैं कि मैं बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ, फाइनेंशियल लॉस हो चुका हूँ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो चाह रहे हैं कि बातचीत करके यहाँ से अब निकला जाए। वो इस 3 ऑफ पेंटिकल और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच की जो थर्ड पार्टी है ना, वो पैसे की भी डिमांड कर रही है आपके पार्टनर से, और यहाँ पर इसीलिए आपके पार्टनर स्टक होकर रह गए हैं। जो बात आ रही है पैसों के ऊपर भी आ रही है, थर्ड पार्टी की जो असलियत है ना, वो आपके पार्टनर के साथ आ रही है, अब सामने आ रही है, जो उनको स्टक करके जो उनकी हालत ऐसी कर दी है उसने, थर्ड पार्टी ने। क्योंकि अब वो अगर वो यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो उनसे पैसे की डिमांड की जाती है। मुझे जो फुल एनर्जी आ रही है वो यही आ रही है कि थर्ड पार्टी से वो बहुत परेशान हो चुके हैं, अब वो बातचीत करके मामले को सुलझाकर वहां से निकलना चाहते हैं, वहां से बाहर आना चाहते हैं गाइस। ठीक है, चलिए देखते हैं यूनिवर्स। द एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स? द एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है? द एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स? ये देखिए, आपके पर्सन में कुछ बदलाव आए हैं, कुछ चीजें उनके दिमाग से धुंधले जो बादल थे ना वो छटे हैं, जो काला फंदा, जो सारी चीजें आपकी थर्ड पार्टी ने उनकी थर्ड पार्टी ने उनकी आंखों पे बांध दी थी और उनको पूरी तरह से होल्ड करके रख दिया था, तो अब वो वहां से, अब उनको ऐसा लग रहा है अपनी नेगेटिविटी, उनके काले बादल छटते हुए नजर आ रहे हैं और वहां से वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने कदम बढ़ा लिए हैं। आई थिंक मैं ये बोलूंगी कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उन्हें यहाँ से अब निकलना ही पड़ेगा, तभी उनका जीवन है, अदरवाइज उनकी लाइफ बिल्कुल स्पॉइल हो चुकी है। वो वहां से निकलने की पूरी तरह से सेटल डाउन, वो चाहे पैसे की बात है चाहे कुछ है, सब कुछ सेटल डाउन करके निकलना चाहते हैं। 6 ऑफ वैंड का कार्ड क्यों आया है? एक एनर्जी मुझे और आ रही है, हो सकता है ये थर्ड पार्टी ना होकर, मैं मतलब जो एनर्जी की बात है यहाँ कलेक्टिव एनर्जी है उससे बता रही हूँ, हो सकता है उनकी मदर भी हो, ये उनकी मदर आपके पास आने से रोक रही हो और उनको कंट्रोल कर रही हो। लेकिन अब वो, मैंने कहा ना, उनकी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, सिनेरियो कुछ भी है, अगर आपके पर्सन अपनी फैमिली में या किसी थर्ड पार्टी में या कहीं भी फंसे हुए जहां वो कंट्रोल हो रहे थे अभी तक, तो वहां से निकल रहे हैं, डिसाइड कर चुके हैं। 3 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? 3 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? चलिए देखते हैं। 6 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? आपके पर्सन की इस टाइम एनर्जी ऐसी हो रही है, मैं उसको पूरी तरह से फील कर पा रही हूँ और मैं स्ट्रक सी होता जा रहा है मेरा भी माइंड गाइस। आपके जो पर्सन की एनर्जी है ना अभी बहुत एग्रेसिव हुई हुई है, बहुत ज्यादा। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है? बहुत एग्रेसिव हो रखे हैं वो, ये देखिए, मैंने कहा ना वो स्ट्रेंथ में आने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ इन्फिनिटिव का साइन है, यहाँ इन्फिनिटिव का साइन है, वो चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ में आके हिम्मत करके, पूरी हिम्मत वो अभी जो उनकी जो पहले आपसे सेपरेशन में गए थे, आपके चीजों को समझ नहीं पाए थे, तो वहां स्ट्रेंथ की कमी थी, उनके हौसले की कमी थी, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते थे। लेकिन अब वो पूरी तरह से रेडी है इन चीजों के लिए, ठीक है, वहां से हिम्मत करके अब निकलने की, 6 ऑफ वैंड्स को जो क्लियर किया है स्ट्रेंथ ने किया है, ठीक है, अब वो स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं और वहां से निकलने की तैयारी में लगे हुए हैं। के नाइट ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया है यूनिवर्स? के नाइट ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया है? के नाइट ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया है? 2 कार्ड दिए हैं यूनिवर्स ने।
ये देखिए, मैंने कहा ना आपके पर्सन जो है, चाहे वो कानूनन स्टेप उठा रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो वहां से थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनकी हालत जो कर दी है ना, ये देखो उनकी हालत ऐसी हो चुकी है, उनका जीना दुश्वार हो चुका है। अब वो बातचीत करके जैसे भी तैसे करके, मुझे क्योंकि ये लग रहा है आपकी उनकी जो थर्ड पार्टी है ना, वो उनको कुछ पैसे को लेकर भी बहुत स्ट्रांगली टॉर्चर कर रही है, ठीक है। और इसी इसी चीज़ को लेके वो कानूनन लड़ाई, मुझे लग रहा है किसी किसी का तो कोर्ट केस भी चल रहा है यहाँ पर। आपके पर्सन की थर्ड पार्टी अगर वो मैरिड है, सब कुछ है, तो वहाँ पे कोर्ट केस चल रहा है और वहाँ से वो निकल, इसीलिए ये एनर्जी आई है कि बहुत अग्रेसिव है, पूरी तैयारी में है वहाँ से निकलने के लिए। अब वो चाहे वो कानूनन लड़ाई करके निकले, टाइम लगेगा गाइस, मैं ये नहीं कहूँगी कि 1-2 दिन में हो जाएगा, 5-6 महीने मुझे लग रहा है इन चीज़ों में आप तक पहुँचने में। अभी उनके 5-6-7-8 महीने लगेंगे, एनर्जी के हिसाब से बता रही हूँ मैं, ऑल ओवर, ठीक है। और जो हमारा जो सवाल था आज का, मिलन आपका होगा गाइस, क्योंकि वो वहाँ पर परेशान है जहाँ पर भी है। ये देखिए, ये भी इसी के साथ आया था आई थिंक। मैंने कहा ना, वो वहाँ आपको लेकर आपकी चीज़ें भी उन्हें परेशान कर रही है। और पेंटिकल यानी जो पैसों की डिमांड रखी गई है, वो कानूनन लड़ाई करके वहाँ से निकल रहे हैं, ये चीज़ है। थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं पैसों का रुतबा दिखाया है, पैसों की डिमांड की है आपके पर्सन से, जो मुझे नज़र आ रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है यूनिवर्स? बहुत ही मुझे आपके पर्सन ना, मैं जो एनर्जी कैच कर पा रही हूँ ना, मुझे आपके पर्सन ना ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग को बांध देते हैं ना, वो एनर्जी मैं कैच कर रही हूँ यहाँ। मतलब तनाव होना, बहुत ज़्यादा तनाव होना, एंजाइटी में जाना, किसी काम में मन नहीं लगना, बस हर वक्त साइलेंट में बैठना। और जैसे ही वो साइलेंट जोन में जाते हैं, तो बस उन्हें आराम क्या देती है? आपकी मेमोरी, आपके साथ बिताए हुए पल, बस वो ही उनको अच्छा लगता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा कूल हो पाते हैं। नहीं तो उनकी एनर्जी इतनी स्टक हो चुकी है, इतने परेशान हो चुके हैं वो, कि मैं उस एनर्जी को, यहाँ देखिए किस तरह की एनर्जी है, वो मैं कैच कर पा रही हूँ कि वो कितने हाई लेवल के परेशान हो चुके हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है यूनिवर्स? कार्ड बड़े चिपक रहे हैं, एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं। देखिए, आपके पर्सन साइलेंट जोन में रहकर जब भी अकेले होते हैं, रात को सोते हैं, तो उनकी नींद उड़ी हुई है, ठीक है। अब वो सिर्फ आपके बारे में, इस आदमी को देख रहे हो कैसे साइलेंट जोन में खड़ा हुआ है, बिल्कुल, ठीक है। और इन कप्स को देख रहे हैं, ये कप पता कौन है? ये कप्स आपका प्यार है, आपके प्यार को याद कर रहा है। ऑलरेडी उसके पास कप है, उसकी फैमिली है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो वहां नहीं, उनको देख रहा है जो उसने खो दिया है। और वो खो क्या दिया है? आपका प्यार। अब वो आपके पास आना चाहता है, कप का प्याला आपको दोबारा से देना चाहता है, दोबारा से आपके साथ इस रिलेशनशिप को की शुरुआत करना चाहता है। और कहीं ना कहीं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो यूनिवर्स तक आपकी गुहार पहुंच रही है, और आपके पर्सन अब रेडी हो रहे हैं कंप्लीटली। अब वो जब आएंगे ना गाइस, वो कंप्लीटली स्ट्रेंथ में आएंगे। अब वो जब आ जाएंगे, तो वो दोबारा जाएंगे नहीं इस बार, ठीक है। आगे आपके साथ ही उनका मिलन है, आपके साथ ही उनका जीवन है, क्योंकि वो इस चीज को मैनिफेस्ट वो भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हो, ठीक है। आपकी जो दुआ है ना, वो आगे यूनिवर्स तक पहुंच चुकी है, तो वो वहां से निकल रहे हैं। एक कार्ड नीचे गिर गया गाइस, 1 सेकेंड। चलिए, मैं एक लास्ट कार्ड निकालूंगी कि ऑल ओवर ये एक्शन कब तक लिया जाएगा, नियर फ्यूचर। ये ऑल ओवर जो एक्शन उनके, आपके जो पार्टनर हैं, ये कब तक होंगी चीज़ें। एक कार्ड ही लूंगी गाइस मैं। ये देखिए, आपके हरमिट मोड, मैंने आपको पहले ही बोल दिया ऑल ओवर कि आपके पर्सन हरमिट मोड में है, अभी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे, सुलझाने की। अब वो आपकी तरफ जो रोशनी है ना, उस तरफ बढ़ चुके हैं। तो गाइज अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं बोलूँ तो लास्ट तक, इस साल के लास्ट तक आपकी चीज़ें आपके फेवर में आपको नज़र आ जाएंगी आती हुई। थोड़ा सा सब्र रखिए, चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। बस आपको पॉजिटिव रहना है, मैनिफेस्ट करना है और खुश रहना है अपनी लाइफ में। जितना आप खुश रहेंगे, उतना ही आप अपने पार्टनर को वहां से निकालने में सक्सेस हो पाएंगे, ठीक है। आप अपने काम पर ध्यान लगाइए, अपने सेल्फ लव कीजिए गाइस। जितना आप खुश रहेंगे, अपने अंदर से खुश रहेंगे, उतना ही आपके पार्टनर आपकी तरफ मैग्नेट की तरह खींचेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और वहां से निकलने में उनको हेल्प मिलेगी।
ओके गाइज, ये थी आज की रीडिंग। और आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और रही बात, हमारा क्वेश्चन क्या था कि आपका मिलन होगा तो होगा, 100% होगा, बिलीव मी। यूनिवर्स आपके साथ है, आपकी मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स तक पहुंच रही है गाइज। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप मस्त रहिए, चुस्त रहिए, खाते पीते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने काम पर ध्यान लगाइए, बाकी यूनिवर्स के चरणों में रख दीजिए इस रिश्ते को, वो अपने आप पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।